Students, hope you will be fine. Today we will study about the static storage class. जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था कि स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल के फीचर्स को रिफ्लेक्ट करती है। स्टोरेज क्लास हमें ये बताती है कि उस वेरिएबल का स्कोप क्या है, लाइफ टाइम क्या है, विजिबिलिटी क्या है, उसको कौन सी मेमोरी दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैक मेमोरी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन मेमोरी, फॉर एग्ज़ाम्पल सीपीयू मेमोरी। ये 3 टाइप्स की मेमोरी है जो कि वेरिएबल ऑक्यूपाई करता है। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास, the variables defined as static specifier can hold their values between the multiple function call। अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीपल फंक्शंस के बीच में होल्ड कराएं, उस वैल्यू को रिटेन कराएं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन के इनसाइड जो भी वेरिएबल होता है वो क्रिएट होता है, उसके लिए मेमोरी दी जाती है, और जैसे ही फंक्शन का एंड होता है, कंट्रोल आउट ऑफ द फंक्शन आता है, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगेन अगर आप उस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तो जो वेरिएबल पहले मेमोरी में क्रिएट किया गया था वो वेरिएबल दोबारा क्रिएट होगा, उसके लिए दोबारा मेमोरी दी जाएगी। बट अगर आप उस वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको केवल एक बार मेमोरी दी जाती है और उसकी वैल्यूज़ जो होती है मल्टीपल फंक्शंस के बीच में रिटेन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर सेकंड पॉइंट इज दैट स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स आर विजिबल ओनली टू द फंक्शन और द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं। तो जो हमारे स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स हैं वो विजिबल होते हैं उस फंक्शन के लिए या फिर उस ब्लॉक के लिए जहाँ पर उनको डिफाइन किया गया है। स्टूडेंट्स, किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को आप कितनी भी बार डिक्लेयर कर सकते हो, यू कैन डिक्लेयर इट मैनी टाइम्स, बट उनको जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है वो केवल वन टाइम असाइनमेंट होता है। अगर आप उस वेरिएबल को दोबारा कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा है स्टैटिक इंटीजर a इक्वल टू 1, अगेन आप इसमें कुछ इंक्रीमेंटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पर आप केवल एक बार उस वैल्यू को असाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल होते हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अदरवाइज़ उसमें क्या आता है, हमारे पास में एक नल वैल्यू आती है। द विजिबिलिटी ऑफ द स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल, जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास में लोकल वेरिएबल होता है, इसको आप कितनी भी बार डिक्लेयर कर सकते हो बट वैल्यू केवल एक बार असाइन होती है। इसी तरीके से जो हमारा स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल है वो आपका किसी एक फ़ाइल के लिए लिमिटेड रहता है जिसमें कि उसको डिफ़ाइन किया गया है। स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करने का जो कीवर्ड है वो क्या है, स्टैटिक। अगर आप किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड पुट करेंगे तो वो आपका स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। एक हमने कैरेक्टर नेम का वेरिएबल लिया है c, जिसको कि हमने स्टैटिक बनाया। एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है i, जिसको भी हमने क्या किया, स्टैटिक बनाया है। अगेन हमने क्या किया, एक फ्लोट वेरिएबल लिया जिसको हम दोबारा एक स्टैटिक बनाएंगे। अगेन हमने क्या किया, कैरेक्टर एरे बनाई जिसमें कि हम 100 एलिमेंट्स को सेव कर सकते हैं, इसको भी हमने क्या किया, स्टैटिक बनाया। नाउ ये जो प्रोग्राम है हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या आएंगी, जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। तो प्रिंट एफ, जैसा कि आपको पता है कैरेक्टर के लिए, देखिए हम यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे %d यूज़ किया है, %d, %f, %s, देन CIFS। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसके आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास में आउटपुट आ रहा है वो क्या है, 0 0। देखिए फ्लोट है तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, 6 डेसिमल वैल्यूज़ एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, नल आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं
वो रिटेन करती हैं, फ्लोट करती हैं किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। तो सबसे पहले हमने एक सम नेम का वेरिएबल बनाया, सम नेम का फंक्शन बनाया, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक a जिसको हमने 10 वैल्यू असाइन की है, एक हमने b नेम का वेरिएबल लिया जिसको हमने 24 असाइन किया है। इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। तो जब आप इनको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 10 प्रिंट होगा, 24 प्रिंट होगा। नाउ अब आप इसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आपने क्या किया, a++ किया, देन b++ किया। इंटरनली जो a वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और जो b वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, फंक्शन हमने क्रिएट किया, जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। हम मेन फंक्शन को देखते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, एक वेरिएबल i बनाया। हमने यहाँ पर फॉर i = 0, i इज़ लेस देन 3, i++, सम को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। जो सम नेम का फंक्शन है जो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, ये 3 टाइम्स क्या होगा, आपका कॉल होगा। इट मीन्स सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 10 24 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में 11 25 प्रिंट होगा। अगेन इंक्रीमेंटेशन होगा, 12 26 प्रिंट होगा। तो इट मीन्स देखिए, आपको बताया गया था कि जितनी बार भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसके इनसाइड अगर कोई लोकल वेरिएबल है तो वो लोकल वेरिएबल क्या होता है, बार बार क्रिएट होता है। बट आपने इन वेरिएबल्स को क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया। तो जब आपने वेरिएबल को आपने इनको स्टैटिक बना दिया तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है रिटेन हो जाएगी। सबसे पहले कंट्रोल मेन फंक्शन से सम के पास में आएगा, सम का एग्जीक्यूशन होगा, देन कंट्रोल गेट्स बैक टू द मेन फंक्शन एंड अगेन द कंट्रोल कम्स बैक टू द फंक्शन नेम्ड सम। तो इस तरीके से वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक वेरिएबल की रिटेन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिमेंबर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे आर इनिशलाइज्ड ओनली वंस एंड एग्जिस्ट टिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल केवल एक बार इनिशलाइज होता है और जब तक कि आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में है तब तक उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। जैसे ही आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी से बाहर जाएगा वो आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मीन्स जो भी मेमोरी उस वेरिएबल ने ऑक्यूपाइड की है वो क्या हो जाएगी, फ्रीड हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट्स, नो न्यू मेमोरी इज़ एलोकेटेड बिकॉज दे आर नॉट रीडिक्लेयर्ड। इसके लिए केवल एक बार मेमोरी एलोकेट की जाती है, बार बार मेमोरी का री एलोकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, हम एक अगेन छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इसमें देखिएगा किस तरीके से वैल्यू फ्लोट हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, फ़ाइल को इंक्लूड किया। फ़ाइल को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को क्या किया, डिफ़ाइन किया। मेन फंक्शन के इनसाइड हमने डिस्प्ले फंक्शन को दो बार कॉल किया। तो सबसे पहले जब इसको कॉल करेंगे कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा डिस्प्ले फंक्शन के पास में। यहाँ पर आपने किया है, एक वेरिएबल बनाया है c, जिसकी वैल्यू आपने कितनी दी है, 1। नाउ इसमें हम c+=5 लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, c=c+5 मीन्स c की वैल्यू में हम +5 कर रहे हैं तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। अगेन कंट्रोल कम्स बैक टू द मेन फंक्शन, डिस्प्ले आपका दोबारा कॉल हुआ। c के पास में वैल्यू क्या है, 6 है। अगेन इसमें 5 प्लस होगा, आंसर आएगा हमारा 11। इट मीन्स कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी दो फंक्शंस के बीच में रिटेन की जा रही है।
सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, अगर आप वैल्यू को रिटेन करना चाहते हो, वैल्यू को दो फंक्शंस के बीच में फ्लोट कराना चाहते हो, वैल्यूज़ को दो फंक्शंस के बीच में होल्ड कराना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करेंगे, वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अब इसकी हम मेमोरी की बात करते हैं। देखिए, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अगर कैरेक्टर है तो 0 है, इंटीजर है तो 0 है, फ्लोट है तो भी 0.0 में है, और अगर स्ट्रिंग है तो क्या है? वो नल वैल्यू है। तो जितने भी हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए जो मेमोरी है वो हमारी क्लास एरिया में दी जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास के, वो ये हैं कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो है वो वैल्यूज़ को मल्टीपल फंक्शंस के बीच में होल्ड कराने के काम में आती है। प्लस अगर हम बात करें स्टैटिक वेरिएबल की, तो हम स्टैटिक वेरिएबल केवल एक बार आपका इनिशियलाइज होता है, मीन्स एक बार उसको मेमोरी दी जाती है, वैल्यू दी जाती है, उसके बाद में आप उस पर इंक्रीमेंटेशन कर सकते हैं, डिक्रीमेंटेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर विजिबिलिटी की बात आती है। विजिबिलिटी, चाहे हम स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करें या फिर हम स्टैटिक लोकल वेरिएबल के बारे में बात करें, लोकल वेरिएबल विद इन द ब्लॉक डिफाइन होगा, उसकी भी विजिबिलिटी विद इन द ब्लॉक होगी। और अगर हम स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल की जो विजिबिलिटी होती है वो थ्रू आउट द फाइल होती है, जहाँ पर उसको डिक्लेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी वेरिएबल को आप स्टैटिक बनाना चाहते हैं उसकी स्टोरेज क्लास स्टैटिक बनाना चाहते हैं तो आप उस वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में देखा, सी एक बार इनिशियलाइज हुआ, सी की वैल्यू क्या हुई? 1 आई। आप अगेन इसमें क्या कर रहे हैं? चेंजेस लेके आ रहे हैं। कंट्रोल डिस्प्ले फंक्शन से मेन मेथड के पास में जा रहा है, मेन मेथड से दोबारा डिस्प्ले नेम के फंक्शन के पास में आ रहा है। इट मीन्स वैल्यू दोनों के बीच में क्या हो रही है? रिटेन हो रही है। सो स्टैटिक स्टोरेज क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज क्लास। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।